जनरल गुलाम मुस्तफ़ा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमेशा से ये बात वाज़ेह थी कि मामला ग्रेटर इजराइल की तरफ ही जाएगा। अब क्या होगा? इजरायली काबीना ने मगरबी किनारे की यकीन दहानी पहले रोका गया, फिर उसके बाद इजरायली एहलकार का मंसूबा जो था वो दोबारा मंजर आम पर आया। मुस्लिम ममालिक क्या इसको रोक सकेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, OIC की मीटिंग में जितने भी बयानात आए हैं सब खुशामदीद, लेकिन बात यह है कि इस बयानात से आगे पहले भी तो पूरी दुनिया इजराइल को कंडम कर चुकी है। इजराइल ने कुछ नोटिस नहीं लिया क्योंकि सारी दुनिया ऊपर से जुबान से कुछ और दिल से कुछ कर रही है। ये और मुसलमानों के लिए ख़ासतौर पर OIC के जो मालिक बैठे हुए थे, इन सब से सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप करेंगे क्या इसका? इसराइल को आप रोकेंगे कैसे? क्योंकि इसराइल को अगर अभी नहीं रोका गया तो ग्रेटर इसराइल की तरफ तो वो जा रहे हैं। वो तो मैं आपके प्रोग्राम में पता नहीं कितने मैं कह चुका हूँ, वो तो जा रहे हैं उसको। उस पर अगर आपको याद हो, जो बाइडेन जब सेनेटर थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि इसराइल यहाँ पे ना होता तो मैं एक बनाना पड़ता है इसराइल यहाँ। ये तो उनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो डायरेक्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं ये लोग, और ये चल रहा है काम उस तरफ। और ये हम बयानात से तो काम नहीं रुकने वाला ना। ये जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होगा, जब तक इसराइल को, दुनिया को, इसराइल को बैक कर रहे हैं अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, फर्स्ट वर्ल्ड, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि मुस्लिम ममालिक अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त इसराइल को रोकने के लिए। क्योंकि गज़ा में जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, जिस तरीके से बच्चों को शहीद किया गया है, बच्चियों को शहीद किया गया है, इट्स रियली शॉकिंग। बेसिकली 21 ममालिक ने इसराइल के मंसूबे की मुखालफत की। आज OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर तमाम ममालिक ने गाज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की, इमदादी सामान की फरहमी पर जो पाबंदियाँ हैं उसकी मज़म्मत की और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। बट वॉट यू आर सेइंग इज़ कि इससे ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे ये मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक देखिए उनको ये पता नहीं चलेगा कि अब पानी उनके सर से भी गुजरने वाला है, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे बात? अब इन बयानात से पहले कुछ हुआ, पहले बताइए मुझे आप। लेबनान को भी ऑफर किया इसराइल ने कि अगर वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर दे तो इसराइल लेबनान के बेहतर मुस्तहकम मुस्तकबिल में ताउन करने जा रहा है। ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए लेबनान को? नहीं, जिस दिन लेबनान ने ये ऑफर कबूल की, लेबनान विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल। ओके, इंटरेस्टिंग। सो अब पाकिस्तान भारत के दरमियान रब्ता हुआ और भारत ने दरियाओं में जो तगयानी आ रही है उससे पाकिस्तान को आगाह किया है। ये सिंतास मुआहदे का हिस्सा ही है। हम कह सकते हैं कि भारत इज़ नाउ लाइक वी कैन से कि कमिंग बैक टू द टेबल आहिस्ता आहिस्ता। जी, भारत के पास ऑप्शन कोई नहीं है ना। वो पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोकने काबिल तो है नहीं इस वक्त। जिन्होंने बहुत बड़े बयान किए थे, बयान दिए थे, वो तो इस वक्त उनके पास काबिलियत नहीं है। अगले 10 सालों में शायद वो काबिलियत हासिल कर लें, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल ने बड़े वाज़ेह बता दिया है कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत हुई तो पाकिस्तान विल दिस विल एन एक्ट ऑफ वॉर फॉर पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान सर्वाइवल है, ये इसके जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे इसका। तो भारत को अब ये बात तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग लो। पाकिस्तान जो भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान करेगा, और उसकी काबिलियत भी अल्लाह ताला के फज़ल से पाकिस्तान के पास है। दिस इज व्हाट इज फोर्सिंग इंडिया। और इंडिया को भी जो सपोर्ट चाहिए थी वैसे उसको सपोर्ट नहीं मिल रही इस वक्त। मेयर फैक्ट भी आप जब कह रही थी कि मोदी साहब जा रहे हैं चाइना, क्यों जा रहे हैं चाइना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया को अब ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि इस वक्त इस रीजन में पाकिस्तान को एक खास कलीदी हैसियत हासिल हो गई है। Which obviously is not liked by India. इंडिया को उसमें मसला है। हम देख रहे हैं कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम का तजुर्बा किया है। इससे कबल भारत ने 5 मिसाइल का तजुर्बा किया। मुसलसल वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ डिटेल्ड स्टडीज़ हो रही हैं। सो एक कम बैक की कोशिश है भारत में। जी, काइंड ऑफ देखिए ना कि ये जस्ट अ जेस्चर फ्रॉम इंडिया। अब इसको आप किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो इस पानी को रोक सकता ही नहीं था, उसने पाकिस्तान को इतला दे दी, बहुत अच्छा किया।
पाकिस्तान विल बी एबल टू मैनेज दिस वाटर, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ। लेकिन इससे जो सिंतास के माहदे को जो उन्हें बात की है कि भाई हमने इसको रद्द कर लिया है और हम इसको दोबारा नेगोशिएट करना चाहते हैं, और वो जो पानी है हम जो पाकिस्तान को देने के बजाय हम पानी अपने लोगों को देंगे, जब वो बात से पीछे हटेंगे तब बात बनेगी इसी। क्योंकि वो उनके मसूए में देखिए आज से नहीं काफ़ी अरसे से वो काम तो कर रहे हैं इसके ऊपर लगातार, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है बेसाब उन्होंने डैम्स बना लिए हैं उससे ऑलरेडी। पाकिस्तान के दरियाओं को जो एक बेर मिनिमम जो सिंतास मुआहदे के तहत था कि ये दरिया जो इंडिया को दिए गए हैं उनमें एक बेर मिनिमम पानी की जो फराहमी थी वो लाजमी थी इंडिया पे, इंडिया उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। ये भी एक इशू है जो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा और किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को, इंडिया को ये बात चैलेंज करनी पड़ेगी। राइट, सो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से 200 किलोमीटर तक भारत के तैयारे गिराए गए। उसके बाद अमेरिका ने लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन की जानिब से PL-15 के बाद PL-17 मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। इज ब्लूमबर्ग सेइंग कि पाकिस्तान को अमेरिका भी मॉनिटर कर रहा है और इम्प्रेस हो रहा है? देखिए, अमेरिका का मसला बहुत बड़ा ये है कि वो पाकिस्तान से पीछे हट नहीं सकता। अगर पाकिस्तान से पीछे हटेगा वो, तो भारत की ये काबिलियत तो उसने देख ली है। पहले उन्होंने बैक किया था भारत को कि शायद भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन अब देख लिया उन्होंने कि पाकिस्तान तो ना सिर्फ तैयार था बल्कि उल्टा भारत को खिफत उठानी पड़ी है सारे इस पर। अब वो जो अमेरिका जो भी काम कर रहा है, अमेरिका ये भी देख रहा है कि नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना 2 एंड नंबर 3 बांग्लादेश, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो इस वक्त भारत के लिए और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है इस रीजन में उसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज आने वाले दिनों में बढ़ेगा अमेरिका के लिए। तो अमेरिका को सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बचत करना चाहता है, क्योंकि जो चीन की काबिलियत है वो तो सामने आ गई है सबके, और चीन के जो लेटेस्ट मिसाइल जिनकी बात मैं अभी पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले, वो इस किस्म के हैं कि अमेरिका के पास उसका तोड़ नहीं है इस वक्त। अमेरिका के जो लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम थे, जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इजराइल को दिया था, वो भी तो ब्रीच हो गया था ना, तो अब अमेरिका के लिए तो मसाइल बढ़ रहे हैं इसलिए। राइट, इंडियन मीडिया अगेन हसीना वाजिद को पोर्ट्रे करता है एज विक्टिम। उसे नज़र आता है कि 1971 में जो पाकिस्तान का स्टांस था वो उसी की बाकियात हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री में ठीक है, करेक्ट है। अब दोबारा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्वियसली कोई इंडियन प्लांटेड लॉबी ही है मीडिया में जो ये बातें करती हैं। ओवरऑल आपको लगता है बांग्लादेश में अब सेंटिमेंट तब्दील हो चुका है और जो इसहाक डार साहब ने कहा उसी की रिफ्लेक्शन है? जी, मेरा ख्याल है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सही बयान दिया है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं और जो बांग्लादेश जिस तरीके से बड़ी तेज़ी से वापस आया है अपनी पोजीशन पर। देखिए, खालिदा ज़िया से मिलना ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, और खालिदा ज़िया तो हसीना वाजिद ने कैद करके रखा हुआ था, उनको तो बाहर मिलने की इजाज़त तक भी नहीं थी। और फिर उससे भी बढ़कर ये कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं बांग्लादेश के, उनसे जो मुलाकात हुई है, वो जमात इस्लामी के जो बहुत बड़े लीडर्स थे उनको तो बाकायदा फांसी पर लटकाया गया था हसीना वाजिद वजह से। इन दोनों के मिलने का मतलब यह है कि जो राइट विंग है इस वक्त बांग्लादेश में वो बहुत हावी है, और उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह और भी बेहतर होंगे।